नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है कूलन क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसके फादर कौन है? फादर ऑफ कूलन क्लासिफिकेशन SR रंगनाथन। लाइब्रेरी साइंस के फादर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है SR रंगनाथन। SR रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1972 में। इसमें आप ये भी नोट कर सकते हैं यहाँ पे 12 अगस्त 1892 है और इनकी मृत्यु 27 सितंबर। और इनको 9 अगस्त भी इनकी डॉक्यूमेंट में डेट दी गई है, 9 अगस्त में। और अगला क्वेश्चन है कूलन क्लासिफिकेशन का जनक बता ही चुके हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन है। और अगला क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन ने कूलन क्लासिफिकेशन का नाम कूलन क्लासिफिकेशन ही क्यों रखा? क्योंकि फर्स्ट एडिशन में सभी पक्षों के लिए कूलन का प्रयोग किया जाने लगा था। जब कूलन क्लासिफिकेशन स्टार्ट की गई तब उसमें कूलन का यूज होने लगा था, इसलिए इसका नाम हमने कूलन क्लासिफिकेशन रखा SR रंगनाथन जी ने। अगला क्वेश्चन है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड प्रोसीजर बुक किसने लिखी थी? यह डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा ही लिखी गई है। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन की अब तक कितने संस्करण आ चुके हैं? इसके 7 संस्करण आ चुके हैं, जिनमें से 7 संस्करण अभी तक आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कूलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? यह 1933 में प्रकाशित हुआ। अगला है वर्गीकरण में व्यक्तित्व के लिए कौन सी विधि प्रयोग में की जाती है? इसका आंसर है अब्सेस विधि। अगला क्वेश्चन 5 फंडामेंटल कैटेगरी में क्लासिफिकेशन को किसने सृजित किया? किसने? डॉक्टर SR रंगनाथन ने। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं PMEST, P फॉर पर्सनालिटी, M फॉर मैटर, E फॉर स्पेस एंड E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस एंड T फॉर टाइम। इसमें से इस प्रकार के सिंबल का भी यूज किया जाता है। P में कॉमा का यूज होता है, M में सेमी कोलन होता है, E में कोलन होता है, S में डॉट होता है और T में इन्वर्टेड कॉमा होता है, टाइम के लिए होता है जो। कूलन क्लासिफिकेशन सभी संस्करण को 3 वर्जन में किसने बांटा? यह गोपीनाथ ने कूलन क्लासिफिकेशन को 3 डिवाइड में किया था। पहला है रिजिडली फेस्टेड, दूसरा है एनालिटिको सिंथेटिक और तीसरा है फ्री फेस्टेड। रिजिडली फेस्टेड 1993 में 1950 तक और एनालिटिको 1950 से 1963 तक। फ्री फेस्टेड 1960 से 1987 तक। अगला क्वेश्चन है कूलन क्लासिफिकेशन के कौन कौन से संस्करण रिजिडली फेस्टेड पद्धति में स्कीम में आते हैं? इसके प्रथम 3 संस्करण हैं जो पहला संस्करण 1933 का, सेकंड है 1939, थर्ड है 1950। ये रिजिडली फेस्टेड में आते हैं। अगला है अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के जन्मदाता कौन है? इसके भी रंगनाथन जी हैं। अगला क्वेश्चन सर्वप्रथम डॉक्टर रंगनाथन ने कूलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया? इसने रिजिडली फेस्टेड क्लासिफिकेशन स्कीम का इस्तेमाल किया था। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन के कौन से संस्करण एनालिटिको पद्धति में आते हैं? चौथा और 5वां और 6ठा संस्करण एनालिटिको सिंथेटिक में आता है। चौथा 1952 में, 5वां 1957 में, 6ठा 1960 में। इस प्रकार से देखो फर्स्ट एडिशन इसमें दिया है कूलन क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट एडिशन 1933 में आया, सेकंड 1939 में आया, थर्ड 1950 में, फोर्थ 1952 में, सिक्स 1960 में, रीप्रिंट आया 63 में और सेवन्थ आया 1987 में। अगला है पहली बार एनालिटिको सिंथेटिक पुस्तकालय वर्गीकरण योजना है कूलन क्लासिफिकेशन। अगला है डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कूलन क्लासिफिकेशन ने प्रेजेंटेटिव बुक के लेखक कौन हैं? इनके रघुनाथ सत्येंद्र पारखी जी हैं। अगला है डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कूलन क्लासिफिकेशन ने प्रेजेंटेटिव की स्थापना किसने लिखी थी? डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1964 में। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन का सेकंड एडिशन कितने भागों में प्रकाशित हुआ? यह 4 भागों में हुआ था।
सेकंड संस्करण 4 भागों में डिवाइड किया गया था। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन का छठा संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? ये 3 खंडों में हुआ। 6 एडिशन 3 खंडों में। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन छठे संस्करण में कौन कौन से 3 संस्करण खंड हैं? प्रथम नियम है, दूसरा वर्गीकरण की अनुसूचियाँ हैं और थर्ड है आद्य ग्रंथों एवं धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियाँ। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन का तीसरा भाग क्या है? व्हाट इज द थर्ड पार्ट ऑफ कूलन क्लासिफिकेशन? क्लासिक एंड स्केर्स बुक्स इसकी वो पार्ट्स हैं। अगला है डॉक्टर रंगनाथन ने कूलन क्लासिफिकेशन का 6 एडिशन किसे समर्पित किया? एडवर्ड बॉन्ड्स को, रूस को। इनका जन्म 28 सितंबर 1881 में हुआ था। मॉड एब्रिडिएशन स्कॉटलैंड में। और 11 जनवरी 1947 एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इनकी मृत्यु हुई। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन का रिप्रिंट 6 एडिशन कौन सी पद्धति के अंतर्गत आता है? वह है ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड स्कीम, लगभग मुक्त पक्षात्मक। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन का कौन सा संस्करण फ्री फेस्टेड है, मुक्त पक्षात्मक? यह 1963 से 87 तक आया था, 7वां संस्करण है, फ्रीली फेस्टेड स्कीम के अंतर्गत आता है। अगला कूलन क्लासिफिकेशन का छठा संस्करण किस पद्धति में आता है? यह ऑलमोस्ट फ्रीली फेस्टेड पद्धति में आता है। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन नवतम संस्करण मतलब न्यू जो एडिशन है वो किस प्रकार का है? वह है फ्रीली फेस्टेड है स्कीम। अगला है फ्रीली फेस्टेड स्कीम में आता है। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन का 6 एडिशन फिर से रिप्रिंट कब किया गया? 63 में किया गया। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन में डेल्टा कौन से एडिशन से आरंभ किया गया था? कूलन क्लासिफिकेशन के डेल्टा दूसरे एडिशन से 1939 के में आरंभ किया गया था। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन हाइपन का एडिशन का कब आरंभ किया गया? यह 3rd एडिशन में। दूसरे एडिशन में हमने डेल्टा का यूज किया था और 3rd एडिशन में हमने हाइपन का यूज किया था। और सेकंड एडिशन 1939 में आया था और 3rd एडिशन 1950 में। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन में बीटा, सिग्मा, म्यू, न्यू, कॉमा, एरो, सेमीकोलन, गामा, डॉट, लैम्डा चिन्हों का प्रयोग कौन से संस्करण में हुआ था? यह 4th में है, 1952 में है। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन नेटा एंड ब्रैकेट चिन्हों का प्रयोग कौन से संस्करण में हुआ? 5वें में, 1957 में। कूलन क्लासिफिकेशन में ब्रैकेट का प्रयोग किस विधि में के द्वारा किया जाता है? विषय विधि मतलब सब्जेक्ट डिवाइस में। कूलन क्लासिफिकेशन में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड ऐड कौन से एडिशन से प्रारंभ हुआ था? 6 एडिशन से 1960 में हुआ था। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन में इक्वल, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्टार, एम्परसेंड चिन्हों का प्रयोग कौन से एडिशन से प्रारंभ होगा? यह 7th एडिशन 1987 में है। अगला है कूलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण का प्रकाशक कौन है? शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसकी स्थापना डॉक्टर रंगनाथन ने 1961 में की थी। यह डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की वाइफ हैं जिनके नाम पर यह रखा गया है। शारदा उनकी रंगनाथन जी की वाइफ का नाम था, जिनके नाम पर ही इन्होंने ये एक। अगला क्वेश्चन है कूलन क्लासिफिकेशन में अंतर्वेशन सूचित करने के लिए किस साइन का प्रयोग किया जाता है? एब्स्ट्रिक्स का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कूलन क्लासिफिकेशन में कॉमा, इक्वल एंड किस को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं? स्पेसिफायर डिवाइस को। कूलन क्लासिफिकेशन के गहन डेप्थ शेड्यूल की योजना कौन सी एडिशन में बनाई गई थी? 3rd में, 1950 में डेप्थ शेड्यूल की स्थापना बनाई गई थी। कूलन क्लासिफिकेशन किस प्रकार के अंकन का प्रयोग होता है? कूलन क्लासिफिकेशन में मिक्स नोटेशन का यूज किया जाता है। इसमें रोमन के 23 स्मॉल अक्षर होते हैं और ILO को छोड़कर रोमन के 23 होते हैं, इसमें ILO को छोड़ देते हैं और रोमन के 26 बड़े अक्षर होते हैं और 10 इंडो अरेबिक नंबर होते हैं 0 से 9 तक प्रयोग किया था। इसके अलावा कई चिन्ह भी होते हैं। कूलन क्लासिफिकेशन में शून्य का प्रयोग किस लिए होता है? कूलन क्लासिफिकेशन में शून्य का प्रयोग फेज रिलेशन के लिए किया जाता है। और अगला है 0 चिन्ह का प्रयोग कूलन क्लासिफिकेशन कौन से संस्करण में आरंभ किया गया था? फिर 1st एडिशन में। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक इंडेक्स के द्वारा प्रदान की गई थी CC।
अगला क्वेश्चन है कोलन क्लासिफिकेशन इसका जी वाला आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 मूलभूत श्रेणियों में से कौन सी है जो रंगनाथन ने 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रतिपादन किया था। वे श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। पहली पर्सनालिटी, P फॉर पर्सनालिटी, M फॉर मैटर, E फॉर एनर्जी, S फॉर स्पेस, T फॉर टाइम। और PMHD को कब मान्यता दी गई थी 1954 में। अगला है डॉक्टर रंगनाथन ने 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रतिपादन किया, उसमें से S कितने स्तर पर है। S के स्तर 2 हैं, S1 और S2। S1 में क्या आता है, संसार, महाद्वीप आदि को लिया जाता है। S2 में प्राकृतिक विभाग, देश, राज्य, शहर आदि को लिया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन ने 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रतिपादन किया जिनमें T समय कितने स्तर है, T के भी 2 स्तर दिए गए हैं, T1 और T2। T1 में शताब्दी, दशक, वर्ष को लिया जाता है। T2 में शरद, बसंत, ग्रीष्म ऋतु इत्यादि को लिया जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन में PMHD को किसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, मैन क्लास के अंतर्गत किया जाता है।